हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं, विषय यहाँ पे आपकी गणित। ठीक है, तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं कक्षा 8 के, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय आपका गणित का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले स्टूडेंट्स। तो वो एग्जाम से पहले यानी 17 मार्च का आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो यानी संपूर्ण वीडियो आपको देखना है। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्या करना है, ऑल पे सेट करना है, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होगी आपके अदर सब्जेक्ट्स की तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, अनुक्रमांक लिखने हैं अंकों में, तो ये आप लोग लिख सकते हो। शब्दों में लिखने हैं, पूर्णांक आपका 80 अंक है, समय आपका 3 घंटे है। ठीक है, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये दोनों आपको, इनमें कुछ नहीं भरना। ठीक है, ये एग्जामिनर भरेगा। जब आपके जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्रमांक जैसे 1.1 का पहला, उसमें कितने नंबर आएंगे तो वो यहाँ पे भरेगा। अगर 0 आ रहा है तो 0, 1 आ रहा है तो 1। ठीक है, ये एग्जामिनर भरते हैं। देखो, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको देखते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, और जिले वाइज पेपर हो रहे हैं आपके। ठीक है, जिले वाइज। तो आपको क्या करना है, चाहे आप किसी भी जिले से हो, सभी बच्चों को ये वीडियो देखनी है। ठीक है, किसी भी जिले से हो सभी को। देखो, 1.1 है, 441 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ब वाला ऑप्शन करना है, 21 हो जाएगा। ठीक है, 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21। निम्न में से 11 का वर्ग कौन सी है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कर लेना, 121 है। मतलब 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 121 होता है भैया। ठीक है, फिर देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव रहती है, तो समान रहती है। ए वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना। किसी चतुर्भुज में सभी कोण बराबर होते हैं, क्या, समांतर चतुर्भुज में। और निम्न व्यंजकों का मैशय होगा 7m³ एवं 6m है। ठीक है, तो देखो 7m³ और 6m, इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन आएगा भैया m ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ये गलत टिक हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखना, निम्न में से उचित भिन्न छांटिए, तो ये आपको कर लेनी है। फिर यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का कोण है, वो यहाँ पे बताना है अपने को कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो वह क्या कहलाता है, वो इसमें बताना है। फिर आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे स्टूडेंट्स कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, एक ही रेखा, ये रेखा है, इसके रेखा के समांतर दो रेखाएं, तो ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर ही होंगी। ठीक है, ये भी आपस में समांतर। औसत या माध्य, तो औसत या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, आंकड़ों का योग। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आंकड़ों का, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे क्या भैया, आंकड़ों की संख्या, ठीक है, संख्या, ये। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपको लिखना है इसमें। देखो, 10a² - 12b², इसमें क्या किया इसने दो कॉमन लिया, बराबर है बीच में, देखो बराबर, दो कॉमन लिया। तो जब इस 10a² में से दो अपन कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा एक तो 5 और फिर a²। ठीक है, 5a² इसके पास बचेगा। और फिर माइनस है 6b²। ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, क्रम को पूर्ण कीजिए, तो ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। देखो, ध्यान से देखना, 20 और 15 इसके बीच में कितना कम है, कितने का गैप है, आपको भैया 5। भाई 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा ना। और फिर 15 और 14 इसमें बीच में कितने का गैप है, आपको भैया 4 का, क्योंकि 11 और 4 15। ठीक है, देखो, 20 में से 5 कम करेंगे तो 15, 15 में से 4 कम करेंगे तो 11। अब 11 में से कितने कम करेंगे, तो 11 में से भैया अब 3 कम करो, भाई 4 तो कम होएंगे। अब अपन यहाँ पे 3 कम करेंगे, तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएंगे तो कहोगे आप लोग भैया 8 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 8। अब 3 कम कर दिया, अब 8 में कितने कम करेंगे, यहाँ पे आई संख्या, तो 2 कम करेंगे, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 में से क्या कम करेंगे, 1 कम करेंगे, तो 1 कम किया तो कितना आ गया, 5। देखो, सबसे पहले इसने 5 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से चली है ये संख्या। ठीक है, एक घनाकार चौक के डिब्बे में क्या होते हैं, फलक, यानी 6 फलक। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, वो इसमें बताना है। फिर यहाँ पे सरल करो आ गया आपका,
देखो -5 का स्क्वायर है तो -5 गुणा -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनाएंगे, चिन्ह तो आएगा आपका प्लस का, और 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा। पेरेंट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आपके लिए जो है ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों के वीडियोज़ आपको जो है इंपॉर्टेंट वगैरह जो जितने भी हैं वो सभी प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। आपके हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखो आप लोगों ने अगर अभी तक अपने एप्लीकेशन से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 का अगर कक्षा 8 का ये बैच परचेस नहीं किया है तो इस बैच को भी जरूर परचेस कर लेना। इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। 199 का ये बैच है। इसमें क्या मिलता है भैया, जैसे अपने को पता है कि छत्तीसगढ़ में जिले वाइज क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बैच में ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी भी जिले से हों, लगभग आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और 100% क्वेश्चन मिलेंगे। 2025 में भी हमने ये लॉन्च किया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम से हो, सभी मीडियम्स वाले बच्चों के लिए ये बैच रहेगा। इसे आप लोग जरूर से परचेस कर लेना। इसमें सिर्फ 199, केवल 199 में सभी विषय मिल जाएंगे, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें देखो, और विथ सॉल्यूशन, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, अपना नाम नंबर उसमें डाल देना, फिर नीचे स्क्रॉल करोगे ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कोर्स दिखेगा अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये ऑप्शन दिखेंगे, इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, ठीक है। तो किसी दूसरे फ़ोन से आप स्कैन करके भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे है तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक कर देना। तो ये आपको ज़रूर करना है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आकृति में RS 3.2 सेंटीमीटर है तो PQ की माप बतानी है। तो क्या करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे PQ की P और यहाँ पे Q क्या है, ये इसकी माप अपने को बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे RS दे रखा है 3.2, तो इसकी भी 3.2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखना यहाँ पे एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो जब इस एक को अपन इस A से गुणा करेंगे तो 2A स्क्वायर, ठीक है। जब ये 2A है, सबसे पहले इस A से गुणा होगा, फिर अब 2B से गुणा होगा तो क्या बनेगा 4AB। भाई 2 से गुणा हो गए 4, A गुणा होगा B से तो AB, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 2 गुणा होगा इस 5 से तो कितना आएगा 10, और इसके पास A है और इसके पास C है तो AC, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो उसके अंतर कोणों का योग। तो देखो बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, ठीक है, बहुभुज के, ठीक है, अंतः, ठीक है, अंतः कोणों, ठीक है, अंतः कोणों का योग, ठीक है, का योग क्या होता है, फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है आपको भैया, n-2, ठीक है, n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर है 15। n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या, यानी कितनी है 15, तो n बराबर 15। तो मान रख देते हैं फॉर्मूले में 15-2, ठीक है, 15-2 गुणा 180, ठीक है। 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 गुणा 180। अब आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताओ कि 13 को जब 180 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, और वही आपका फाइनल आंसर भी रहेगा, ठीक है। अगला देखना, समीकरण को हल करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे। तो जब ये 5x इस 2 से गुणा होगा तो 10x, ठीक है। पिछले वीडियो में समझा दिया था मैंने ये क्वेश्चन। फिर 4x + 18, ठीक है, 4x + 18। फिर अगला देखना 10x ऐसे कैसे, ये 4x बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x बराबर कितना, बराबर है 18, ठीक है। 10x में से 4x आएंगे तो 6x, ठीक है, 6x बराबर 18। फिर x का मान, x बराबर कितना हो जाएगा 18/6, यानी x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया भैया अपना यहाँ पे 3, ठीक है, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये इसका उत्तर करना है। अगला देखना, सरल कीजिए, ठीक है, सरल इसमें करना है अपने को, -7/8, ठीक है। अब ये भाग दे रखा है, इस भाग को अगर आप लोग गुणा लिख देते हो ना भाई, मान लीजिए भाग नहीं आ रहा तो इस भाग को आप लोग गुणा लिख दीजिए। गुणा अगर इस चिन्ह को चेंज कर दिया, भाग को अगर गुणा लिख दिया तो ये संख्या है ना -2/15, ये 15/-2 हो जाएगी, माइनस कितनी हो जाएगी 15
बटे -2 हो जाएगी ये, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। अब नीचे माइनस की संख्या, ऊपर माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है। और काटो, अगर कुछ कट रहा है तो क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, तो 15 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 15 संख्या कितने होते हैं, देखो 7 पंजे 35 होते हैं ना, 5 संख्या 35, हाँ 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 एकम 7 और 7 3 7 और 3 कितने 10, तो 15 संख्या 105 बटे 8 को जब किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16, तो 105 बटे 16 इसका राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना हल कीजिए, तो ये भी सिंपल सा है। 5 बटे 7 की घात दे रखी है 4, मतलब 5 गुणा 5, ठीक है, गुणा 5 कितनी बार, 4 बार, बटे 7 कितनी बार नीचे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, 4 बार। फिर गुणा दे रखा है 7 बटे 5 की घात 2, ऊपर 7 गुणा 7, ठीक है, बटे 5 गुणा 5, ठीक है, क्योंकि 2 थी ना घात इसमें 2 घात है, इसमें 4 घात है, तो देखो 1 2 ये दोनों खल्लास, ठीक है, नीचे वाले इन 2 से ये ऊपर वाले 2 खल्लास, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा भैया 5 गुणा 5, नीचे कितना बचा, नीचे बचा भैया 7 गुणा 7, ठीक है, 5 25, 7 7 49, ठीक है, 25 बटे 49 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पेरेंट यार, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से। देखो एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार, 12 अमरूद है, तो टोकरी में से सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल यानी कुल फल कितने हैं, कुल तो भैया 10 प्लस 8 प्लस कितने 12 है, ठीक है, मतलब कितने हो गए, देखो कितने हो गए ये भाई, 12 और 10 कितने 22, ठीक है, 12 और 10 कितने 22, 22 और 8 कितने 30 हो गए। अब यहाँ पे इसने पूछा है सेब निकालने, ठीक है, तो सेब निकालने की प्रायिकता, सेब निकालनी, ठीक है, निकालने प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। सेब निकालने की फॉर्मूला लिख देना आप लोग, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, इस तरीके से प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे सेब के लिए, सेब कितने थे 10, तो 10 बटे कुल परिणाम मतलब कुल फल कितने 30, तो 10 बटे 30 मतलब कितना हो गया 1 बटे 3, भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, तो 1 बटे 3, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी, देखो 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में कितनी चलती है वो 600 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए 1 घंटे में कितनी चलेगी वो, 1 घंटे में कितनी चलेगी, आप कहोगे भैया 1 घंटे में वो चलेगी 600 बटे 3 यानी कि 200 किलोमीटर चल जाएगी वो, कितनी चलेगी 200 किलोमीटर। अब मेरे को बताइए 5 घंटे में कितनी चल जाएगी वो, तो 5 घंटे में, ठीक है, अतः यहाँ पे लिखना अतः 5 घंटे में कितना हो जाएगी 200 गुणा 5, ठीक है, मतलब ये हो गया अपना 1000 किलोमीटर, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अगला देखना समीकरण हल करना है, तो इसको आप लोग वज्र गुणा कर देना, देखो 9m + 6 बराबर आ जाएगा आपका, ये 2 से गुणा होगा मतलब 8m, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 10, कैसे आया समझ में आ गया ना, ये 2 देखो इस 4m से भी गुणा होगा प्लस के 5 से भी, पक्षांतरण कर देना, इधर 9m माइनस का 8m बराबर 10 से -6, 9 में से 8 जाएंगे तो 1m बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो m बराबर 4 आ जाएगा। 512 का घनमूल, तो देखो 512 का घनमूल करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा 2, क्यों इकाई का अंक 2 है, 2 दूनी 4, ठीक है, सेंसफल कितना रहा 1 रहा ना, और 2 पंजे 10, फिर सेंसफल 1 2 6 12, फिर से 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, फिर से 2 का जाएगा 2 6 12, 2 चौके 8, फिर से 2 का जाएगा कितनी बार 32 बार, फिर से 2 का जाएगा कितनी बार 16 बार, फिर से 2 का जाएगा कितनी बार तो 8 बार, ठीक है, फिर से 2 का जाएगा कितनी बार 4 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 1 बार। अब घनमूल के लिए 3 के जोड़े बनते हैं, जैसे एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो हो गए पूरे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसको हल करना है आपको। 15वां एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर, तो इन भुजाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है इसमें। ठीक है, और चौक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन है। तो इसमें LBH का फॉर्मूला लगेगा, मतलब 15 गुणा 10 गुणा 8 कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 17 है, ये भाग देना है इसमें। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। 18वां प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, रचना वाला है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, तो इन प्रश्नों की जरूर एग्जाम से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो वीडियो को हाइप जरूर करें स्टूडेंट्स। ठीक है, और बैच को परचेस नहीं किया तो बैच को भी आप लोगों को जरूर परचेस कर लेना। इसमें आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी जिले से हों। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम वाले जो प्रश्न हैं पेपर वाले वो मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक।